दोस्तों, क्या आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि आखिरकार साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? किसी व्यक्ति से आप पैसे सूद पर जो लेते हैं या फिर देते हैं, या फिर किसी बैंक से जो लोन लेते हैं, तो आपसे वो जो ब्याज लेता है, साधारण ब्याज के रूप में लेता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में? तो दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं आपका दूर कर दूंगा। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को देखना है। दोस्तों, ए टू जेड जितना भी डाउट होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आखिरकार आपको ये पता चल जाएगा कि हम किसी व्यक्ति से जो पैसा सूद पे लेते हैं या फिर देते हैं, या फिर हम किसी बैंक से जो लोन लेते हैं, तो वो बैंक हमसे साधारण ब्याज के रूप में हमें ब्याज लेता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ब्याज लेता है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो को देखने में आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अंत में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज को समझने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों इन सभी को समझना पड़ेगा। ये देखिए, मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों? मूलधन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस धन। तो मूल का मतलब होता है अपना और धन का मतलब होता है पैसा, यानी अपना पैसा। दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं या फिर लेते हैं, तो वो पैसा आपका मूलधन कहलाता है, यानी अपना पैसा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, ये पैसा आप देते हैं तो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए देते हैं। तो वो जो आप देते हैं किसी निश्चित समय के लिए, तो वो समय क्या, यहाँ पे वही निश्चित समय दी जाती है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को आप देते हैं दोस्तों पैसा किसी भी दर से, तो वो एक निश्चित दर से दिया जाता है। ना कि ऐसा होता है कि आप किसी को 10,000 रुपया दे दिए, आप बाद में बोल दीजिएगा जाइए ना 200 दे दीजिएगा या फिर 300 दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप किसी व्यक्ति को सूद पे पैसा देते हैं या फिर लेते हैं, तो वो आपको एक निश्चित दर पर दिया जाता है या फिर लिया जाता है, तो उसी को हम दर कहते हैं। और दोस्तों, यदि आपको अंत में ब्याज निकालना पड़ता है कि जैसे आप 10,000 किसी व्यक्ति से लिए हैं, तो आखिरकार ब्याज आपको कितना देना पड़ेगा, तो हम सारी वीडियो में बारी बारी से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज में दोस्तों, ब्याज का जो दर होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। जैसे देखिए, 3 वर्ष यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो पहला वर्ष यदि हमें ब्याज 50 रुपया देना पड़ता है, तो दूसरा साल भी दोस्तों हमें 50 रुपया ही देना पड़ता है, तीसरा वर्ष भी हमें 50 रुपया ही देना पड़ता है। यानी प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है। लेकिन दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की यदि बात करें तो इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान नहीं होता है। जैसे देखिए, हमें पहला वर्ष यदि हम 50 रुपया का यदि ब्याज देते हैं, तो दूसरा वर्ष क्या करते हैं, ये जो 50 रुपया ब्याज है और हमारा 10,000 का जो मूलधन था, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है करके दोस्तों। जैसे 50 रुपया हमारा ब्याज हुआ पहला, यहाँ पे लिख देते फर्स्ट ईयर, फर्स्ट साल का दोस्तों 50 रुपया समझिए ब्याज हुआ और 10,000 मूलधन है, तो 10,050 जो हो गया दोस्तों, 10,050 रुपया जो हुआ, इस पर आपको अब ब्याज देना पड़ेगा। इस पर फिर जैसे हम 50 रुपया का जैसे ब्याज दिए दोस्तों, कितना, 50 रुपया समझिए, फिर एक एग्जाम्पल जैसे जोड़ दें, इसमें फिर 50 रुपया का ब्याज जैसे हम मारा हुआ, तो फिर इसमें 50 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 10,100। अब अगला साल जो आप ब्याज दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए, अगला साल जो ब्याज दीजिएगा दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, इस 10,100 के ऊपर ब्याज देना है। यानी दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन को और ब्याज को दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर ब्याज लिया जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है, दर होता है, समान होता है। लेकिन दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी
चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूलधन को और ब्याज को आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर मूलधन और ब्याज जोड़कर जो मिश्रधन बनता है उसके ऊपर ब्याज लिया जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे दोस्तों इस प्रश्न के थ्रू कि आखिरकार साधारण ब्याज इस प्रश्न के थ्रू यदि निकाले तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू यदि निकाले तो हमें आखिर कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो हमारा देखिए मूलधन जो दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है और समय 3 वर्ष दिया हुआ है और दर 5% दिया हुआ है। तो ब्याज निकालना है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है ब्याज बराबर क्या होता है जानते हैं, टाइम इंटू क्या होता है, रेट। टाइम इंटू रेट, यानी ये जो समय दिया हुआ है दोस्तों 3 वर्ष और दर 5% दिया हुआ है, इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। जैसे समय 3 वर्ष दिया हुआ है और दर जो दिया हुआ 5 वर्ष, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 15%। तो हम दोस्तों ये जो मूलधन हमारा 10,000 दिया हुआ है, यदि 10,000 का हम जैसे ये 10,000 का हम एक बार में यदि 15% निकाल लें दोस्तों, तो जो उत्तर आया फाइनली वो हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो हम 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। अब 15 को यदि 100 से हम गुना करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 को 100 से गुना करेंगे तो 1500। तो 1500 जो आया दोस्तों ये हमारा क्या है, इस 10,000 का ब्याज निकला। क्या निकला दोस्तों, ब्याज। और यदि दोस्तों आपको बोलना है कि जैसे ये तो केवल आपको ब्याज निकला है, लेकिन आप जिस व्यक्ति से लिए हैं उस व्यक्ति को आखिरकार टोटल पैसा कितना रिटर्न करना है, तो कैसे जानिएगा, तो उसे कहते हैं दोस्तों, जानते हैं क्या, उसे कहते हैं मिश्र धन, इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। और ये जो ब्याज आपका आया 1500 और प्लस आपका जो ये मूलधन था, इन दोनों को जोड़कर पैसा को दिया जाता है। तो कितना हो गया, 10,000 पहले से था और 1,500 इधर, यानी 11,500 दोस्तों ये आपको पैसा रिटर्न देना होगा। और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए मूलधन हमारा 10,000 है, ठीक है, समय देखिए 3 वर्ष है और दर 5% है और ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको बताएं कि इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान नहीं होता, मूलधन और ब्याज को जोड़ लिया जाता है और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1500, लेकिन दोस्तों हम अमाउंट की बात करें तो हमारा आया 11,500। कैसे आया, देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया साधारण ब्याज वो 1500 था और मूलधन हमारा 10,000 था। जब इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 11,500 हो गया और ये हमारा मिश्रधन बन गया। लेकिन दोस्तों यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसमें ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, मूलधन पर जो हमें ब्याज मिलता है वो ब्याज को मूलधन में जोड़कर उसे फिर से मूलधन बना दिया जाता है और उस टोटल रुपए पर फिर से ब्याज लिया जाता है। जैसे देखिए हमारा इसमें दोस्तों 10,000 रुपया ये मूलधन था, इस पे हमारा 5%। एक बात आप लोग याद रखिए दोस्तों, मूलधन हमेशा जो होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। तो देखिए ये समझ लीजिए हमारा 100% है और 100% में 5% की वृद्धि होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 105%। 105% हो गया। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा समझिए 1 साल का ब्याज निकलेगा। अब देखिए फिर दूसरा साल का निकालने के लिए फिर 105% निकालेंगे। अब यदि तीसरे साल का निकालें तो फिर से 105% हमें निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों इसे काटेंगे, जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए नीचे में हमारा 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, तो 4 शून्य 4 शून्य खत्म हो गया। अब देखिए ऐसा कोई संख्या जो कटेगा तो हम काट देंगे और नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो देखिए 5 से हम इसको काटते हैं 21 बार में, इसको हम काटते हैं दोस्तों 20 बार में, फिर देखिए इसको काटते हैं 4 बार में और इसको काटते हैं 21 बार में, और कटेगा तो देखते दोस्तों नहीं कटेगा। तो दोस्तों यदि हम 21 गुना 21 और गुना 105 करें तो देखिए कितना होगा,
चलिए हम गुना करके देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम 21 गुना 21 गुना 105 करें तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 46,305। कितना हो जाएगा? 46,305 और बटा में हमारा है दोस्तों कितना? 4। अब यदि इसको इससे भाग करें तो देखिए कितना बार में जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में 4, यहाँ 2 बच जाएगा 23 यानी आपका हो गया यहाँ 5 बार में, फिर आपका हो गया 3 0 30 यानी 7 बार में, और 2 5 25 यानी 6 बार में, और फिर पॉइंट देखिए यदि देखें तो 1 बच रहा है यानी 10, तो यहाँ पे 2 और लास्ट में हो जाएगा 5। यानी दोस्तों ये जो हमारा अमाउंट निकला, ये क्या निकला दोस्तों? ये हमारा अमाउंट निकला। देखिए क्योंकि 105% का निकाले थे तो 11,576.25, इसमें से यदि हमारा मूलधन घटा देंगे, क्या करेंगे? मूलधन जो 10,000 था इसको यदि घटा देते हैं तो बाकी जो आएगा दोस्तों कितना आएगा? बाकी हमारा आएगा 1,576.25। तो ये हमारा है दोस्तों क्या? इंटरेस्ट है, ब्याज। ये हमारा ब्याज है। जबकि दोस्तों अमाउंट इसमें जो निकला हमारा ये कितना है? 11,576। जबकि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में देखिए हमारा ब्याज जो निकला था कितना? 1,500 था, लेकिन हमारा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो निकला 1,576 रुपया निकला। इससे 76 रुपया ज़्यादा है। और इसमें देखिए अमाउंट देखिए दोस्तों साधारण ब्याज में कितना निकला था? 11,500, लेकिन इसमें देखिए कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज में 11,576 है। तो दोस्तों जनरली आपका इसमें साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है। और इन दोनों का अंतर कहाँ पे है देख लिए, लेकिन इन दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों और कैसे? देखिए आपको यदि कोई व्यक्ति दोस्तों प्रत्येक वर्ष का ब्याज यदि समान दर से ले रहा है तो आप जान लीजिए साधारण ब्याज ले रहा है। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपसे मूलधन में ब्याज को ऐड कर करके फिर से उसे मूलधन बना दे रहा है और यदि उस पर ब्याज ले रहा है तो वो समझ लीजिए दोस्तों कि वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ले रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू ले रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।